हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े। आई एम नेहा। आज मैं आपको 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से द प्रपोजल चैप्टर समरी हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। रिटन बाय एंटोन चेकोव। Summary of the chapter. Lomov, a young man comes to his neighbor Chubukov's house in a formal dress wearing jackets and gloves to propose to his daughter. लोमोव एक यंग मैन है जो अपने चुंबकोव पड़ोसी के घर आया है, जो उसने बहुत ही अच्छी जैकेट एंड हाथों में ग्लव पहने हुए हैं और चुंबकों के घर में वह शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। चुंबको लोमोव को देखकर बहुत ही खुश होता है और अपनी बेटी को पुकारता है या बुलाता है। नटिल्या, Chumbukov's daughter comes. Lomov thinks about his decision to marry. He is 35 years old, a heart patient, and also suffering from sleep sickness. इतने में चुंबकों की बेटी नतालिया आती है। लोमोव शादी का विचार रखना चाहता है। वह 35 साल का है और वह हृदय रोग से पीड़ित भी है। सो मस्ट गेट मैरिड टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। नतालिया इज अ गुड हाउसकीपर, नॉट बैड टू लुक एट एंड ऑल्सो एजुकेटेड, वुड प्रूव्ड गुड वाइफ टू हिम। वह अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, यानी कि अब वो शादी करना चाहता है। नतालिया एक बहुत ही अच्छी घर संभालने वाली और देखने में ठीक ठाक पढ़ी लिखी लड़की है, जिससे साबित होता है कि वह बहुत ही अच्छी अच्छी वाइफ बनेगी। While creating background for processing, Natalia Lomov refers to the Oxen Meadows, a dispute piece of land between the land owned by them. तालिया को प्रपोज करने से पहले कुछ पुरानी बातें करने लगता है। लोमोव कहता है और बताना चाहता है कि जो ऑक्सन विडो है, हमारे बीच का एक विवाद, एक विषय है। Both fall into argument, each claiming ownership over it. Father also come and join his daughter in the heat of discussion. Lomov feel much excited and his heart start plummeting badly and he leaves. लोमोव कहता है कि अब हम दोनों को इस ऑक्सन विडो के लिए जो आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, जो क्लेमिंग होती रहती है, हमें बंद कर देना चाहिए। हमें बातचीत करते में लोमोव का दिल धड़कने लगा और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। As Lomov leaves, the father tells his daughter that he had come to propose to her for marriage. Natalia, perhaps love moved Lomov in her heart. से ही नाराज होकर लोमोव वहाँ से जाने लगा। फादर अपनी बेटी से कहता है कि लोमोव तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल लेकर आया था। नतालिया की शायद लोमोव को प्यार करती थी, इसलिए नतालिया को मानो जैसे मिर्गी का दौरा उठता है और वह कहने लगी, उस लोमोव को बुलाओ, लोमोव को बुलाओ। सी फॉल्स इनटू अ फिट ऑफ हिस्ट्रिक्स एंड कीप रिपीटिंग कॉलिंग कॉल लोमोव बैक। फादर गोज टू कॉल हिम बैक। तरह वो बोलती है, लोमोव को बुलाओ पिताजी, लोमोव को बुलाओ। तो उसके पापा जाते हुए उसे पुकारते हैं। Natalia asks for forgiveness and agree the oxen meadow belonged to him only. Lomov repeated the same story that her aunt grandmother and given them to the peasants of her great grandfather to use them free. तालिया लोमोव से पूछती है कि तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगी, तुम राजी हो, सहमति दो कि हम ऑक्सन मेडो हमसे ही संबंधित है। और लोमोव दोहराता है वह स्टोरी जिसकी जो उसकी मासी है, ग्रैंड मदर की, वह जगह खेती करने के लिए दी थी और उन्हें किसी भी तरह का दाम चुकाना नहीं पड़ा था। इन रिटर्न दे हैड टू मेक ब्रिक फॉर हर, और यहाँ तक कि उनके लिए हमने ईंटों की एक दीवार भी बना के दी थी। नतालिया वॉन्ट हिम टू फॉरगेट अबाउट द ऑक्सन मेडोज। नतालिया चाहती है अगर तुम मेरे से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ऑक्सन मेडो भूलना होगा। टू डाइवर्ट हिम द आस्क वैन he was going to shooting, or this remind Lomov about Gus, his dog, who has become lame.
नतालिया अब बात को डाइवर्ट करना चाहती है और कहती है कि मेरी स्विज़र से तुम्हारे बेवकूफ़ गस से 100 गुना बेहतर है। फिर उनका कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट फिर से शुरू हो जाता है और किसका डॉग सुपीरियर है इस बारे में बहस बढ़ जाती है। ड्यू टू एक्साइटमेंट लोमो वीक हार्ट स्टार्ट प्लम्पटिंग अगेन ही बिकम्स अनकॉन्शियस। उत्तेजित झगड़ा देखकर लोमो का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। As soon as Lomov gains consciousness and Chumbako gave his daughter hand in his hand, their argument about whose dog is superior still continues. समय बाद लोमोव को होश आने लगता है। चुम्बको अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथों में दे देता है। अभी भी उनका विवाद यही है कि किसका डॉग सुपीरियर है और यह इस तरह से स्टोरी पूरी होती है और इनका विवाद नहीं सुलझ पाता।